Hello students, welcome to our channel Beyond Academics. So today we are going to do part 2 of application of differentiation and integration. So as I have discussed earlier, these two chapters have 8 marks of weightage. So we were discussing basics of differentiation. Let's continue with that. So this product rule is very important for the differentiation questions. So the formula is basically d by dx and the differentiation of two different numbers. Like first number is u and the second number is v. So इन दो नंबर का जब हम प्रोडक्ट रूल का डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे सपोज आपके पास नंबर गिवन है एक्स स्क्वायर इंटू 7x लाइक दिस, या फिर 3x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x, इस तरीके से जो नंबर्स हैं उनका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं तो वो हम इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला आया उसमें होता है कि सेकंड नंबर इज कांस्टेंट, लाइक इसमें सेकंड नंबर हमारा v है और फर्स्ट नंबर u है। तो v कांस्टेंट और फर्स्ट नंबर का डिफरेंशिएशन यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस फर्स्ट नंबर कांस्टेंट यानी कि u कांस्टेंट रहेगा और सेकंड नंबर का डिफरेंशिएशन यानी कि v का डिफरेंशिएशन। सो दिस इज द फॉर्मूला। एग्जाम्पल से समझते हैं और इजी रहेगा। हमको डिफरेंशिएशन करना है 3x स्क्वायर प्लस 5, ये एक नंबर है हमारा, इंटू 2x हमारा एक नंबर है। तो जो 3x स्क्वायर प्लस 5 है उसको हमने u लेट कर लिया और जो 2x है उसको हमने v लेट कर लिया। तो इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो जो 2x है उसको कांस्टेंट रखा, डिफरेंशिएशन निकाला हमने 3x स्क्वायर प्लस 5 का, देन प्लस का साइन, फर्स्ट वेरिएबल यानी कि u को हमने कांस्टेंट रखा और डिफरेंशिएशन निकाला v का यानी कि 2x का। सो 2x एज इट इज 3x स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सेम एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए तो जो पावर 2 होती है वो आगे आ जाती है मल्टीप्लिकेशन में। तो 6x प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 कांस्टेंट रहा, 2x का डिफरेंशिएशन 2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 12x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10। फर्दर सॉल्व किया तो आंसर आया 18x स्क्वायर प्लस 10। ये एक एग्जांपल दे रखा है, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर किसी को डाउट आए तो हमको व्हाट्सएप कर सकता है या फिर मेल कर सकता है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वोशिएंट रूल यानी कि डिवाइड वाला रूल। अगर दो नंबर डिवीजन में दे रखे हो तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा। तो हमने इसमें एग्जांपल लिया है a अपॉन b का, a न्यूमरेटर है और b डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस, दोस्तों प्रोडक्ट रूल में प्लस था और क्वोशिएंट रूल में माइनस है। तो डिनोमिनेटर का कांस्टेंट रखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट, देन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी कि b का होल स्क्वायर। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। वैसे दोस्तों याद करने के लिए मैं बता दूं 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर का होता है -2/x क्यूब। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें पैटर्न बन रहा है। तो 1/x क्यूब को हम क्वोशिएंट रूल से सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 1 हमारा न्यूमरेटर हो गया, x क्यूब हमारा हो गया डिनोमिनेटर। So denominator constant differentiation of 1 minus 1 constant differentiation of denominator x cube upon denominator का whole square। तो क्या बना हमारा x cube constant का differentiation क्या होता है 0 माइनस 1 constant 3x, x cube का differentiation हुआ 3x square upon x की पावर 6। तो क्या बचा हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर अपॉन x की पावर 6। एक्स स्क्वायर से x की पावर 6 को जब कट करेंगे तो हमारे पास बचेगा -3 अपॉन x की पावर 4। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें एक पैटर्न चल रहा है। जैसे ही 1/x है तो हमारा आंसर आता है -1/x स्क्वायर यानी कि ऊपर वाली टर्म क्या हो जाती है माइनस और नीचे एक पावर ऐड हो जाती है। 1/x स्क्वायर था तो 2 हमारा जो पावर था वो माइनस बन गया और x स्क्वायर का x क्यूब हो गया। तो सेम वे में 1/x क्यूब का जो क्यूब है वो ऊपर जाके -3 हो जाएगा और पावर एक इंक्रीज हो जाएगी तो -3 अपॉन x की पावर 4। तो फ्रेंड्स 1/x की पावर 7 का आप लोग हमें आंसर बताइए कि कमेंट सेक्शन में क्या होगा। और 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर को वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे।
तो आइए इसका आंसर देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर क्या रहेगा। तो 3x प्लस 5 हमारा न्यूमरेटर है और एक्स स्क्वायर क्या है, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर कांस्टेंट रहता है पहले और डिफरेंशिएशन हम निकालते हैं न्यूमरेटर का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस 5 माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट, 3x प्लस 5 को कांस्टेंट रखा, डिनोमिनेटर के पावर को डिफरेंशिएट करेंगे अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है गाइस, इसको आप देख सकते हैं। तो वैल्यूज हमारी आई एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, 3x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या बचा, केवल 3, 5 का 0 हो गया और 3x का 3, माइनस 3x प्लस 5 कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x। इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x अपॉन एक्स की पावर 4, माइनस कॉमन, माइनस 3x कॉमन ले सकते हो आप फ्रेंड्स, माइनस x कॉमन ले सकते हो और आपके पास अंदर आंसर बचेगा माइनस ब्रैकेट में 3x प्लस 10 अपॉन एक्स की पावर क्यूब x3। ये हमारा आंसर आएगा। आगे देखते हैं बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं फ्रेंड्स। इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है। तो इसमें जो भी हमारा नंबर रहता है, जैसे एक्स की पावर एन है तो पावर एक ऐड हो जाती है और जो पावर हम ऐड करते हैं, जो नई पावर हमारी बनती है, उसी से डिवाइड कर देते हैं प्लस सी, सी इज फॉर कांस्टेंट। तो जैसा आप एग्जांपल में देख सकते हैं, एक्स की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर ऐड हुई तो क्या बन गया एक्स की पावर 6 और सेम नंबर जो हमारी नई पावर आई है जो 6 है उससे हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो अब आप लोगों के लिए एक टास्क है, आप लोग x6 अपॉन 6 का डिफरेंशिएशन निकाल के देखिए और आंसर चेक कीजिए कि क्या आंसर आता है। आपको और क्लियर हो जाए कि इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर ऐड होगी तो एक्स क्यूब अपॉन जो पावर नई बनी है उसी से डिवाइड, एक्स क्यूब अपॉन 3। आप लोग देख सकते हो मैंने एरो से बना भी रखा है। और 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, प्लस 5x, यानी कि कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है हम उस कांस्टेंट के साथ x को मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर जिसके भी रिस्पेक्ट में वो इंटीग्रेशन हो रहा होता है। तो आप लोगों के लिए एक टास्क है, प्लीज फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 7 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8। वीडियो पॉज करके इसका आंसर बताइए सर फ्रेंड्स क्या होगा। तो इसको सॉल्व कर रखा है, x की पावर 7 का हो जाएगा x की पावर 8 अपॉन 8 प्लस एक्स क्यूब का x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 8 का बन गया 8x प्लस c। अब इंटीग्रेशन का चेन रूल बहुत इजी होता है। उसमें क्या होता है, जैसे इंटीग्रेशन में चेन रूल मांगा गया है 2x प्लस 5 की पावर 4 का इंटीग्रेशन बताओ। तो जो हमारे पास नंबर है 2x, इसका जो इंटीग्रेशन होगा सबसे पहले उसको जो भी नंबर होगा x के साथ मल्टीप्लाई में उसको हम डिवाइड में लिख देंगे। सपोज यहाँ पे 3x होता तो 1/3 हो जाता, 4x होता तो 1/4 हो जाता और फिर आगे हम नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे पावर वाला। तो 2x प्लस 5 की पावर 4 थी तो पावर ऐड हो जाएगी तो 2x प्लस 5 की पावर 5 बन गई, अपॉन में जो नई पावर बनी है 5 उसी से डिवाइड कर देंगे प्लस c। वेरी सिंपल। तो 3x प्लस 5 की पावर स्क्वायर हो तो उसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 3 था तो 3 1/3 हो गया और पावर वाले रूल से जो हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 3x प्लस 5 की पावर क्यूब अपॉन 3। अब आप लोगों के लिए टास्क है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 10 इंटू 2x प्लस 8 की पावर 4। इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। वीडियो पॉज करें और इसका आंसर बताएं। ओके फ्रेंड्स, तो 10 इंटीग्रेशन ऑफ 10 इंटू 2x प्लस 8 की पावर 4 को निकालने के लिए हम 10 को बाहर कॉमन ले लिया। तो अब हम इंटीग्रेशन नॉर्मल सॉल्व करेंगे 2x प्लस 8 की पावर 4 का, जैसा हम करते आए हैं। तो 2 क्या बन जाएगा हमारा 1/2 और जो 2x प्लस 8 की पावर 4 थी वो 5 बन जाएगी, डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं 10 हमारा बाहर है, अंदर 1/2 और 1/5 आपको दिख रहा होगा, तो जो मिलके बन जाएगा 1/10। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया तो हमारा फाइनल आंसर आया 2x प्लस 8 की पावर 5। So that's all for the basics of differentiation and integration. In the next video we will continue with the cost function, जो कि बहुत ही ज़्यादा important है। So till then, thank you. If you have any doubt, ask in comment section. Keep watching, keep learning. Beyond Academics, signing off.